हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या है गौर पूर्णिमा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत ही सारे लोग हैं, और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि ऐसा सनातनी हम सबको ये नहीं पता कि गौर पूर्णिमा क्या है, गौरंग महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। आज मैं आप सबको बता दूं कि गौरंग महाप्रभु कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का कंबाइन रूप है। जब राधा और कृष्ण कंबाइन रूप में आते हैं तो वो बनते हैं गौरंग महाप्रभु। हम सभी ने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो श्याम वर्ण में आते हैं, लेकिन भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो जो मेल्ट होता हुआ सोना होता है ना, पिघला हुआ सोना, तप्त कांचन भी बोलते हैं जिसको, जो श्रीमती राधा रानी का भी कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उस रूप में भगवान आते हैं। क्यों आए भगवान इस रूप में? क्योंकि एक तो भगवान श्रीमती राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको लेकर आए हैं, और श्रीमती राधा रानी भगवान से कितना प्रेम करती थी उसकी उस फीलिंग्स को जानने के लिए आए हैं, और दूसरा हम सभी का उद्धार करने के लिए आए हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, तो उन्हें हम सबको नाम दिया है, हम सबको कलयुग में जो नाम की शक्ति है उसके बारे में बताया है। हम सबको जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिससे हम सभी का उद्धार हो सकता है। और हरे कृष्ण महामंत्र देने के बाद उन्होंने हमें बता दिया कि वो भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में, रूप नहीं मतलब भगवान के पूर्ण रूप है, श्री कृष्ण रूप जो है भगवान का, वो पूर्ण अवतार है। ठीक है, जब भगवान पूर्ण अवतार में आते हैं, भगवान गीता का ज्ञान देते हैं, भगवान ने बता दिया कि मेरे आगे झुको, मुझे प्रणाम करो, मेरी शरण में आ जाओ, सारे धर्मों को छोड़ के। भगवान ने ये बात बोली, मैं तुम्हें सभी जो भी हमने पाप किया उनसे मुक्त कर दूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। लेकिन भगवान ने बता तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। भगवान ने नहीं बताया इसको करना कैसे है। अब इसको करना कैसे है उसको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। आज मैं आप सबको बता रही हूँ गरुड़ पुराण से कि ये भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये श्री कृष्ण है या नहीं, इसका प्रमाण दे रही हूँ। वैसे बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया, लेकिन आज मैं स्पेशली गरुड़ पुराण से लेकर आई हूँ। जब गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मनुष्यों के लिए कुछ अच्छा सा, भगवान आप कुछ अच्छा सा संदेश दीजिए, तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं गरुड़ जी से? सुनिए, भगवान कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदो विशिष्टः माया पूरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुता। भगवान कह रहे हैं कि मैं, भगवान ने कहा कलयुग में, मैं कलयुग के स्टार्टिंग में मैं प्रकट होऊंगा। ठीक है, कैसे होऊंगा? मैं मायापुर के नवद्वीप धाम में मैं प्रकट होऊंगा। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। अब भगवान विष्णु तो झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि मैं शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, मेरी जो कांति होगी वो गोल्ड मेल्ट जो हो जाता है वैसी होगी, और मैं कैसे आऊंगा? अपने पार्षदों के साथ आऊंगा। तो ऐसे ऐसे कौन आया? स्पेशली नाम भी दे दिया माता का, तो नाम शची माता के जो पुत्र थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु की जय हो। ठीक है, इसीलिए हम सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है। अभी ये जो हमारा फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा, ये जन्माष्टमी और राधा अष्टमी से भी बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें जब भगवान जन्माष्टमी पर आ रहे हैं तो भगवान कैसे आ रहे हैं? श्री कृष्ण खुद प्रकट हो रहे हैं, राधा अष्टमी पे श्रीमती राधा रानी प्रकट हो रही हैं, लेकिन इसमें दोनों आ रहे हैं कंबाइंड रूप में, तो ये उससे भी बड़ा फेस्टिवल है। हम सबको आज के दिन क्या करना चाहिए? भगवान को बहुत अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए। मून, भगवान जब प्रकट हुए थे ना, तो जब चांद निकला था तभी भगवान प्रकट हुए थे, तो मून राइज तक हम सबको फास्ट रखना होता है। कैसे? अगर आप लोग निर्जला फास्ट रखें तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं रख सकते तो एकादशी प्रसाद के साथ भी रख सकते हैं, मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हैं, अगर आपको लेनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए निर्जला रखिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना अच्छे से रेडी होके भगवान को भोग लगाइए, भगवान की पूजा करिए, आरती कीजिए। आपके पास गौर सुंदर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को गौर सुंदर ना हो तो आप श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि वो वही तो है ना। तो आपको क्या करना है? उनकी पूजा करनी है, बहुत सारा अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगा के भगवान से प्रेयर करनी है कि भगवान हमें अपनी सेवा और अपनी भक्ति दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा और भक्ति कर सकें। और हमारा जो नाम जप है, जो हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम और अच्छे से कर पाए। 16 माला जप हमें करना होता है, उससे ज्यादा हम कर पाए, आपकी सेवा कर पाए, आपकी भक्ति कर पाए, ऐसा ही भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ये हमें आशीर्वाद मांगना है भगवान से। ठीक है, फालतू की चीजें मांगनी बंद कर लो। जिसके पास कृष्ण होंगे उसके पास सब कुछ होगा, किसी चीज की उसे कमी नहीं होगी, है ना। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्रीला प्रभुपाद की जय।